मोहम्मद बिन कासिम आए हिंदुस्तान पे राजा दहर के मुकाबले में, नौजवान मेरी तरफ देखे और सही होके बैठे, खासे सही होके बैठे, तकरीर नहीं कर रहा, जज्बात का, मेरे जज्बात सुने, दिल के फपूले जल रहे हैं सीने के दाग से, अल्लाह की कसम रूह की गहराई से बात कर रहा हूं, वो बात कर रहा हूं जो सीना कह रहा है कि फट जाए और कहना ना पड़े। कुरान और हदीस पढ़ते हैं और फिर अपना हाल देखते हैं तो लगता यह है कि अजाब करीब आ गया है, लगता है जमीन फटने वाली है, आसमान गिरने वाला, लगता है करीब आ गया है सारा कुछ। समझे क्या अर्ज कर, ये बात अगर आप समझ गए तो कीमत वसूल हो गई, इसको समझ गए तो समझ ले आपके मिजाज के अंदर अल्लाह ने तब्दीली पैदा कर दी। मोहम्मद बिन कासिम 18 साल का जवान, एक औरत की इज्जत पर राजा दहर हिंदू ने हमला किया, मोहम्मद बिन कासिम बचाने आए। जब हिंदुस्तान आए फौज थोड़ी थी, इलाका थोड़ा था, राजा दहर की फौज बहुत ज्यादा, और फिर अपना अरब छोड़ के यहां आकर हिंदुस्तान में उसके इलाके में उस पर हमला करना, हालात खराब थे। मोहम्मद बिन कासिम परेशान है। एक बुजुर्ग ने देखा, कहने लगे परेशान क्यों हो? कहने लगा सोचता हूँ इलाका भी उसका, फौज भी उसकी, मेरे फौजियों को तो रस्तों का भी नहीं पता, कैसे जंग करेंगे, किधर से आएंगे, और फिर हमें जुबान भी नहीं आती, कैसे काम होगा, डर रहा हूं। 2-4 दिन गुजरे तो मोहम्मद बिन कासिम अशाश बशाश हो गए। वो बुजुर्ग कहने लगे खैर है, बड़े मुतमईन हो गए हो? कहने लगे बस राजा दहर हमसे मुकाबला नहीं कर सकता, राजा दहर हमारे मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता, वो गिरा के गिरा, वो लड़खड़ाया के लड़खड़ाया, रेजा रेजा हो जाएगा। कहा आपको कैसे खुशखबरी मिल गई? कहने लगे मुझे पता चला है कि राजा दहर जहन का गंदा है, वो तो चचा की बेटी को नहीं छोड़ता, मामू की बेटी को नहीं छोड़ता, खाला की बेटी को गंदी नजर से देखता है। जिसका जहन गंदा होता है वो किसी का मुकाबला नहीं कर सकता, हमें फतह होगी, फतह, वो गिरेगा। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं समझ गया कि वाकई से फतह होगी। आज कश्मीर क्यों आजाद नहीं हो रहा, फलस्तीन में आग क्यों लगी हुई है? मुसलमान जब तक जहन का गंदा है, कमजोर है, जब तक जहन का नापाक है, कमजोर है। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, अल्लाह मुसलमान की मदद उतनी देर तक करता रहता है जितनी देर तक मुसलमान का जहन साफ रहता है, किरदार पाक रहता है। आग इसलिए मुआशरे में लगी है। नौजवानों तुम कहते हो कामयाबियां नहीं मिलती, उसे कैसे कामयाबी मिल सकती है जिसका जहन ही साफ नहीं? वो कैसे दुनिया की बाजी जीत सकता है जिसकी निगाह ही पाक नहीं? वो कैसे आगे बढ़ सकता है जिसके किरदार में पाकीज़गी नहीं? अपने आप को पाक कर लो, अल्लाह हर मुश्किल में तुम्हारी मदद फरमाएगा, हर रास्ते में तुम्हारी मदद फरमाएगा। और मैंने कहा जब आदमी नापाक होता है तो रब करीम उससे इबादत की लज्जत छीन लेता है, और अल्लाह की सबसे बड़ी सजा ये है कि किसी को सजदा न लंबा करना दे। रब करीम सबसे ज्यादा उससे नाराज है जिसको कुरान पाक की खोलने की तौफीक ना हो। सबसे ज्यादा रब करीम उस शख्स से नाराज है जो अल्लाह की बारगाह में झुकने की लज्जत छोड़ जाए। मेरे नबी पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम के सहाबा लंबी इबादतें करते थे, लंबी। किसी ने कहा था रूम के बादशाह थे कि ये मुसलमान फातेह क्यों हो जाते हैं? तो उसने कहा मैंने मौला अली के जमाने में जासूसी कराई थी, पता किया था कि हर मैदान में कामयाब क्यों होते हैं। तो कहते मैंने देखा ये दिन के मुजाहिद होते हैं पर रात के आबिद होते हैं, सारी रात इबादतें करते हैं। फरमाया रात को जब अपने रब को राजी कर लेते हैं तो सवेरे खुदाई ताकतें इनके साथ हो जाती हैं। हम कहते हैं हमारी चालाकी से कामयाबी होगी, हम बड़े तेज हैं, हमारी हिकमत अमली से कामयाबी, सियासत से कामयाबी। जब तक अल्लाह तेरा साथ नहीं देता तू कदम नहीं उठा सकता। जब रब करीम तेरी मदद नहीं फरमाता तू अमीर घड़ों में गिर जाता, तू अपनी चालाकी के अंदर ही मर जाता है घुट के। मेरे भाई जब तेरे अंदर लज्जत होती